Hello and welcome to the class 10th online food production classes. And in this video, we will be discussing objectives of cooking food. And this is from unit number 1, Introduction to Cookery from the CBSE book. So let's see what are the objectives of cooking food. In our previous video, we have discussed about the different components of food and what are the effect of heat on all those components of food. So the first objective of cooking that is given here is to make the food more palatable कि जो फूड है उसे ज्यादा पैलेटेबल बना देना यानी स्वादिष्ट बना देता है। खाना इसीलिए पकाते हैं हम ताकि उसमें जो टेस्ट है वो बेहतर होता चला जाए, जो इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं उसको टेस्ट ऐड कर देता है। To help in the digestion process, since the food components are broken down by the effect of heat, और जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसमें डाइजेशन प्रोसेस में ये हेल्प करता है क्योंकि जो फूड कंपोनेंट है वो सिंपल कंपोनेंट्स में टूट जाता है, जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल में टूट जाएगा हीट का जैसे ही एक्शन होता है उसे, और डाइजेशन में हेल्प करता है। The third objective is to it kills the bacteria and keeps the food sterile. तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है और जो फूड है उसे स्टेराइल रखता है। स्टेराइल मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे फ्री रखना यानी स्टेराइल बोलना। तो कुकिंग करने से ज्यादातर बैक्टीरिया वगैरह जो उनके ऊपर होते हैं वो किल हो जाते हैं। द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज इट इम्प्रूव्स द आई अपील ऑफ द फूड, कि जो देखने वाला है देख के भी अच्छा लगता है, खाना जब बना हुआ होता है तो और अच्छा दिखाई देता है। The fifth objective is when different ingredients are used in the preparation, it enhances the nutrition value of the dish. और जब अलग अलग ingredients यूज करते हैं हम, जैसे हमारे पास क्या हुआ, लाल मिर्च है, हल्दी है, या और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं किसी भी डिश की। तो अगर हम खाली जो रॉ फूड खाएं तो उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा हमें जितना कुकिंग के बाद मिल सकता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। The sixth objective is different methods of cooking changes the texture of the food which brings flavor and aroma. अब जो कुकिंग के अलग अलग मेथड है हमारे पास, उनकी हेल्प से हम फूड का टेक्सचर बदल देते हैं जिससे उनका फ्लेवर चेंज हो जाता है और खुशबू आनी शुरू हो जाती है। एंड सेवेंथ इज कुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, और ये सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जो पका हुआ खाना होता है उसे ज्यादा लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव से हमारे, इसी वजह से हमें फूड को कुक करके खाना चाहिए। नाउ लेट अस समराइज। Understanding the components of food and how they break down when heat is applied helps to achieve the objective of cooking food. कि अगर हम कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं और वो कैसे टूटते हैं हीट की प्रेजेंस से, जैसे हम उन पे हीट अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कुकिंग का वो बेहतर हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से कुकिंग करनी चाहिए। Then applying appropriate method enhance the taste and texture of food served. For example, fish is rich in protein is added towards the end to prevent overcooking. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो टेस्ट को और टेक्सचर जो है फूड को वो बढ़ा देता है। जो भी फूड हमें सर्व किया जाता है उसका टेक्सचर भी और टेस्ट भी दोनों बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे फिश का एग्जांपल हम लेते हैं, वो प्रोटीन में रिच है, कि अगर हम सही मेथड लगा लेते हैं इसको और ओवर कुक नहीं होने देते तो जो टेस्ट होता है फिश का वो अच्छा लगता है। So thus the knowledge of food composition is essential to improve the value, quality and shelf life of the product. इसीलिए जो अगर हमें पता है कि फूड के अंदर क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है उसकी वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को, और सेल्फ लाइफ मतलब कि उसको हम ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं प्रोडक्ट को। तो ये चैप्टर के बारे में था साहब। लास्ट बस ये क्वेश्चंस बचते हैं इसके अंदर, और आपको ये क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने हैं। एक बार अगर ध्यान से जो इससे प्रीवियस वीडियो और इसे भी सुन लेंगे तो सब आंसर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे लिस्ट एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग, अभी पढ़ा है, पैलेटेबिलिटी आती है, टेस्ट
बढ़ जाता है, टेक्सचर बदल जाता है, फ्लेवर्स आ जाते हैं, स्टोरेज जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ वो बढ़ जाती है, तो ये सब आएंगे। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हीट करते हैं तो दो चीजें आती हैं इसके ऊपर, कि अगर कंट्रोल्ड हीट है तो उसमें एक जेलेटिनाइजेशन आ रहा है, दूसरा कैरेमलाइजेशन है। और प्रोटीन को अगर हम ओवरकुक कर रहे हैं तो रबरी और चीवी हो जाता है। अगर हम फैट के रोल को देखते हैं तो वो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसकी सोर्सेज मीट, एग और बहुत सारे जो फैट्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। सो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, ये थोड़े से डिटेल में देने हैं आपको कि एलोबरेट द रोल ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इन फूड। ये आप पढ़ ही चुके हैं कि जो रोल क्या है प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। ये प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से होते हैं, फैट ये हीट और एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी काम एनर्जी देने का होता है। एंड व्हाई इज कुकिंग फूड एसेंशियल? फूड का एसेंशियल यानी कुकिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो टेक्सचर बढ़ाता है, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल होते हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, फूड स्टेराइल रहता है, और भी बहुत सारे हैं, तो आप ऊपर से इनके आंसर लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 1। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।